नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत का अंग्रेजों ने 2 सदियों से ज़्यादा समय तक दोहन किया। विराम। आज़ादी के बाद हमारे पास अल्प संसाधन थे, जरूरतें ज़्यादा थी। विराम। लेकिन हमने हार नहीं मानी। विराम। चुनौतियों का सामना किया और एक बार फिर विश्व पटल पर एक ताकत बनकर खड़े हैं। विराम। ये सब संभव हुआ देश और देशवासियों के बूते। विराम। देश ने नीतियां और योजनाएं बनाई और उनको लागू करने में देशवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। विराम। आम बजट इन्हीं नीतियों को उकेरने और उनको आर्थिक संबल प्रदान करने का एक दस्तावेज है। विराम। अब तक पेश 73 आम बजट में 14 अंतरिम और 4 विशेष या मिनी बजट पेश किए गए। विराम। आइए जानते हैं कि इन दस्तावेजों ने कैसे हमारी तस्वीर बदली, जिससे दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी की तकदीर संवरी। विराम। पैरा। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने इसे पेश किया। विराम। इसमें कुछ आवंटन गुप्त मंदों या क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में किया गया था। विराम। उस समय बजट घाटा बहुत अधिक था। विराम। तब 56 करोड़ रुपया कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और भारतीय कॉपर निगम के राष्ट्रीयकरण के लिए आवंटित किया गया। विराम। बाद में इस कदम के प्रतिकूल असर दिखने की बात भी सामने आई। विराम। कोयले की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई, लिहाजा मांग को पूरी करने के लिए हमें आयात पर आश्रित होना पड़ा था। विराम। पैरा। इसे वीपी सिंह ने पेश किया था। विराम। लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में इसे पहला कदम माना गया था। विराम। चूंकि इस बजट में लोगों के लिए पुरस्कार और सजा दोनों का प्रावधान था, लिहाजा विशेषज्ञों ने इसे यह संज्ञा दी। विराम। वीपी सिंह ने इस बजट में मॉडरेट क्रेडिट की अवधारणा पेश की, जो उपभोक्ता को आवर्ती टैक्स की मार से राहत दिला सके। विराम। हालांकि इस बजट में तस्करों, कालाबाजारियों और टैक्स न देने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के प्रावधान किए। विराम। पैरा। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश इस बजट को आमतौर पर इप्कल या अहम बजट के नाम से जाना जाता है। विराम। देश का डावाडोल और खस्ता हालत के दौरान इसे पेश किया गया था। विराम। इस बजट के प्राविधानों ने आयात निर्यात नीति को पूरी तरह से बदल दिया। विराम। भारतीय बाजार को एक तरीके से खोल दिया गया। विराम। कस्टम ड्यूटी को 220% से 150% की गई। विराम। निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले
कदम प्रमुखता से उठाए गए विराम। इसका असर यह रहा कि अगले 2 दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार रही। विराम पैरा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश बजट को यही कहा गया विराम। इसमें वित्त मंत्री ने आयकर और कॉरपोरेट टैक्स को कम करने के लिए उल्लेखनीय बदलाव किए थे। विराम। निजी आयकर की उच्च दर 40% को घटाकर 30% किया गया। विराम। टैक्स की कम दर का आम आदमी ने तहे दिल से स्वागत किया। विराम। यह उसके सपने के पूरे होने जैसा कदम था। विराम पैरा। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किए बजट को सहस्त्राब्दी का बजट करार दिया गया। विराम। देश के आईटी क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी। विराम। इस बजट में सिन्हा ने सॉफ्टवेयर निर्यातकों को मनमोहन सिंह से मिली सहूलियतों को खत्म कर दिया था, जिसे नीति विशेषज्ञों ने साहसी कदम करार दिया। विराम। उनके इस कदम और कंप्यूटर, CD-ROM जैसे आईटी क्षेत्र से जुड़ी 21 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के संयुक्त असर ने क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। विराम पैरा। इसे भी यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। विराम। दरअसल इस बजट के कई सारे प्रस्ताव बाद में दबाव के लिए सरकार को वापस लेने पड़े, लिहाजा इसे रोल बैक बजट के नाम से जाना जाता है। विराम। हालांकि लाभांश से होने वाली आय पर टैक्स लगाने के अपने प्रस्ताव को लागू कराने में वह कामयाब रहे। विराम। इस बजट में उन्होंने लघु बचतों पर ब्याज की दर को उन्होंने बाजार से जोड़ दिया था। विराम। सेवा कर में वृद्धि और LPG कीमतों में वृद्धि को भी उन्हें वापस लेना पड़ा था। विराम समाप्त।